बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय सर जी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम ग्रामर का लेक्चर नंबर 21 पढ़ेंगे और इसमें हम टेंसेस की बात करेंगे। टेंसेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, मैं ज़रा तफसील से पढ़ाऊँगा ताकि हर एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहले हम बात करते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हर जगह पे हर वक़्त यूज़ होते हैं और इनके बगैर इंग्लिश सीखना नामुमकिन है। मैं आज आपको इनकी फॉर्म के बारे में बताऊँगा जो अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ जानते होंगे लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। देखिए ये प्रेज़ेंट, इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। अब देखिए प्रेज़ेंट, ये जो चीज़ें हैं, ये वाला जो कॉलम है ये प्रेज़ेंट टेंस में ज़्यादातर यूज़ होता है। पास्ट, ये पास्ट में कॉलम ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अब पास्ट पार्टिसिपल ये प्रेजेंट में भी यूज होता है और पास्ट में भी यूज होता है, दोनों में यूज होता है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मिला के। तो अब बी का मीनिंग होता है होना, इसकी सेकंड फॉर्म है वाज, थर्ड फॉर्म है बिन। इज, वाज और बिन, आर, वर और बिन, एम, वाज और बिन, हैज, हैड और हैड। have first form, second form had, third form had, will first form, second would, third form would, first form shall, second form should, third form should, do first form, second form did, third form done, can first form, second form could, third form could, may first form, second form might, third form might, must first form, must second form, must third form, art first form, art second form, art third form। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इनका टेंसेस में भी इस्तेमाल देखेंगे और आगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में भी, डायरेक्ट और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी। टेंसेस की आगाज करते हैं। देखिए टोटल टेंसेस 12 हैं। 8 टेंसेस ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एक टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म होती है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये दुनिया में वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। सेकंड फॉर्म किसी और टेंस में, किसी और यूजेस में, किसी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में, किसी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। 3 टेंस हैं जिनमें थर्ड फॉर्म लगेगी। वो 3 टेंस कौन से हैं? परफेक्ट के। अब देखिए टेंस भी 3, टेंस की तादाद भी 3 और थर्ड फॉर्म, यानी कि 3 ही टेंस हैं, फॉर्म भी थर्ड है और टेंस नंबर भी 3 है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस और तीसरा होता है परफेक्ट। अब इनकी उर्दू की पहचान आपको बताता हूं कि प्रेजेंट टेंस किसी उर्दू सेंटेंस के आखिर में है आ जाए, हु आ जाए, वो प्रेजेंट होगा। पास्ट में अगर था आ जाए, थी आ जाए और थे आ जाए तो वो पास्ट होगा। फ्यूचर में अगर गा, गी, गे हो तो वो फ्यूचर का टेंस होगा।
यानी कि ऐसा उर्दू का फ़िक्रा जिसके एंड पे गा, गी, गे आ जाए वो फ्यूचर का समझिए। जिसके आखिर पे था, अलीफ, छोटी ये, बड़ी ये आ जाए वो पास्ट का होगा। जिसके एंड पे है, हैं, हों आ जाए वो प्रेज़ेंट का होगा। अब ये लैटिन वर्ड है टेम्पस जिससे टेंस निकला है। आगे टेंस की 3 ब्रांचेज़ हैं, एक है प्रेज़ेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। इनके मीनिंग अच्छी तरह याद कर लें अपनी-अपनी ज़बान में। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हम प्रेज़ेंट को उर्दू में बोलेंगे हाज़िर, मौजूद, हाल। अगर इस प्रेज़ेंट को आप प्रेज़ेंट पढ़ेंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा तोहफ़ा। स्पेलिंग यही होंगे, पढ़ने में फ़र्क होगा। क्लास में अटेंडेंस होती है, टीचर अटेंडेंस बोलती है तो बच्चे बोलते हैं प्रेज़ेंट टीचर, तो उसमें यही वो स्पेलिंग यूज़ होते हैं, हाज़िर, मौजूद, हाल। पास्ट होता है माज़ी, फ्यूचर होता है मुस्तकबिल। अब ये मैं इनके मीनिंग बताने लगा हूँ। इंडेफिनिट का मीनिंग होता है गैर महदूद, गैर मुअय्यन, लामहदूद, बेइंतहा, बेशुमार, वज़ाहत या मुतलक। कंटीन्यूअस का मीनिंग होता है जारी। लेकिन जब हम उर्दू का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आएगा रहा। इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाएँगे तो उसमें आएगा इंग। ज़रा देखें, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे उर्दू आती है तो उसमें रहा ऑटोमैटिकली आ रहा है। मैं कहीं से लेके नहीं आ रहा। बात को जारी रखने के लिए रहा आ रहा है। लेकिन जब मैं इंग्लिश बोलूँगा तो इंग्लिश में भी तो ये रहा होगा और इंग्लिश में ये रहा इंग की सूरत में आएगा। सिर्फ़ आपने इसका मीनिंग याद रखना है। रहा का मीनिंग इंग होगा। अब परफेक्ट का मीनिंग होता है मुकम्मल। यार क्या परफेक्ट बात कही है, यार क्या परफेक्ट चीज़ लाए हो। कि ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत थी, जैसी आपने माइंड में सोची हुई थी, वैसी ही चीज़ आपको मिल जाए तो हम कहेंगे क्या परफेक्ट चीज़ है यार। अब मुकम्मल, तो बात करने में हम परफेक्ट कहेंगे ऐसी बात जो मुकम्मल तौर पर हमारी समझ में आ जाए। ऐसी बात जो मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए, उसके आखिर पे आ चुका या लिया। मसलन मैंने पढ़ लिया है, मैंने खाना खा लिया है, आज का काम खत्म हो गया है, वो सब जा चुके हैं। देखिए, हम उर्दू बोल रहे हैं, हमें उर्दू आती है तो एंड पे चुका और लिया आ रहा है। सेम इसी तरह जब आप इंग्लिश बोलेंगे और जब बात मुकम्मल करेंगे तो आपको तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी वर्ब की। बात की समझ आ गई? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये जो चौथा टेंस है, ये इन दोनों टेंस को मिला के बना है। कैसे? ये वाला परफेक्ट लिया और ये वाला कंटिन्यूअस लिया। इन दोनों को मिला के हमने एक चौथा टेंस बना दिया। अब देखिए परफेक्ट की पहचान है चुका और लिया, कंटिन्यूअस की पहचान है रहा। कंटिन्यूअस में आईएनजी यूज़ होता है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये इन दोनों ने आपस में बाँटी चीज़ें। इसका टेबल जब इस टेंस को मैं पढ़ाऊँगा, इसी वीडियो में पढ़ाऊँगा, जब इसकी बारी आएगी तो मैं इसका एक आपको टेबल बताऊँगा। कैसे परफेक्ट में से क्या लिया, कंटीन्यूअस में से क्या लिया, इन दोनों को मिलाया और फिर कैसे एक टेंस बना। परफेक्ट का मीनिंग मुकम्मल, यहाँ पे मुकम्मल लिख दिया। कंटीन्यूअस का मीनिंग जारी, यहाँ पे जारी लिख दिया। 7 वक़्त का ज़िक्र होगा। वीडियो ज़रा थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, घबराइएगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एंड तक वीडियो देखिएगा। अब बात करते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट
कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस इंडेफिनिट जो टेंस होगा, इसके आखिर पे ता, अलिफ या गा आएगा। ये 3 लफ़्ज़ उर्दू के लोग जो है, उर्दू जो जानते हैं वो याद कर लें। इंडेफिनिट के आखिर पे ता, अलिफ, गा आएगा। ता जो आएगा वो आएगा प्रेजेंट में, ता है। इंडेफिनिट में आएगा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा अलिफ, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा गा। अब ये आपके 3 टेंस हो गए। देखिए प्रेजेंट में आएगा ता है, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा अलिफ, फ्यूचर इंडेफिनिट के एंड पे आएगा गा। अब ये जो रेड वाला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगेगा। इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म लगेगी और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड लगेगा। जब डिड लगेगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए होगा विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा उसमें हम इज आर एम के साथ आईएनजी लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर के साथ आईएनजी लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब ये कंटिन्यूस और परफेक्ट इन दोनों टेंस को मिलाने से परफेक्ट कंटिन्यूस बना। इस परफेक्ट कंटिन्यूस का टेबल आगे मैंने एक बनाया हुआ है, वो इंशाल्लाह जब इसको इसके सेंटेंसेस कराऊंगा ना इसी वीडियो में तो वो टेबल भी आपको दिखाऊंगा। अब ये जो प्रेजेंट साथ लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज हैव के साथ विल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ वक्त का जिक्र होगा, सिंस और फॉर का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बिल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंस और फॉर का यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव शैल हैव के साथ बिल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर सिंस और फॉर का यूज होगा। इन सेंटेंसेस के इनकी जब सेंटेंसेस बनाए गए, इन सेंटेंसेस के आखिर पे गा आएगा तो फ्यूचर लगेगा, था थी थे आएगा पास्ट लगेगा, है हो आएगा तो प्रेजेंट लगेगा। इंशाल्लाह आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अब सिंस कब लगेगा? जब वक्त का दुरुस्त तयन हो। 1965 से, मार्च से, इतवार से, सुबह से, 11 अप्रैल से, 8 बजे से। फॉर का यूज होगा जब वक्त का सही मालूम हमें ना हो, कई दिनों से, कई महीनों से, कई घंटों से, कई सालों से, कुछ मिनट से, कई हफ्तों से। अब ये देखिए, ये इंडेफिनिट पहला टेंस, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब मैं 12 टेंस इनके आपको बना के बता रहा हूं। नाम ये 4 है। इंडेफिनिट 1 नाम, कंटिन्यूस 2 नाम, परफेक्ट 3, कंटिन्यूस 4 नाम। अब इन 4 नामों के साथ मैं एक प्रेजेंट लगाऊंगा तो ये 4 टेंस बन जाएंगे। फिर इन 4 नामों के साथ पास्ट लगाऊंगा तो ये 8 नाम बन जाएंगे। फिर इन्हीं 4 नामों के साथ फ्यूचर लगाऊंगा तो ये 12 टेंस बन जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नाम यही हैं बार बार। अब इनकी पहचान भी आपके लिए आसान हो जाएगी। अब देखिए, ये इंडेफिनेट प्रेजेंट का मतलब होता है हाल। मैंने मीनिंग पहले आपको बताया है। इंडेफिनेट का मीनिंग होता है मुतलिक। टेंस का मतलब होता है फेल। तो फेल हाल मुतलिक। अब इसी तरह इनके नाम है तो कहेंगे फेल हाल जारी। इनका नाम फेल हाल मुकम्मल, मीनिंग में पहले आपको बता चुका हूं। इनका होगा फेल हाल मुकम्मल जारी। अब क्या फर्क होगा? ये हाल को मैं खत्म कर दूंगा, माजी लगा दूंगा, नेम वही रहेंगे। आगे ये फ्यूचर की जगह पे, फ्यूचर का मीनिंग होता है मुस्तकबिल। हाल और माजी वाली जगह पर ये मुस्तकबिल लगा दूंगा तो ये आपके 12 टेंस उर्दू में भी नाम आपको आ गए, इंग्लिश में भी आ गए।
अब हम जो है वो इन टेंसेस की को शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी जो पहचान होती है, अब देखिए प्रेजेंट लगा, इसके आखिर पे मैंने है लगा दिया, है लगा दिया, है लगा दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इस एस से फेल जो इन लफ्जों पर खत्म हो, यानी कि सी एच, एस एच, एस ओ, एक्स, डबल एस पर खत्म हो, तो वर्ब के साथ ई एस लगाया जाएगा। अब ये देखिए बंच सी एच पे खत्म हुआ, इसके आखिर पे ई एस लगाया। स्लगिश एस एच पे खत्म हुआ, इसके आखिर पे ई एस लगाया। बस एस पे खत्म हुआ, इसके आखिर पे ई एस लगाया। गो ओ पे खत्म हुआ, इसके साथ ई एस लगाया। क्लाइमैक्स एक्स पे खत्म हुआ, इसके साथ ई एस लगाया। रेप्रेस डबल एस पे खत्म हुआ, इसके साथ ई एस लगाया। यानी कि ये जितने लफ्ज मैंने बताए थे उन सब की ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी, इनके साथ ई एस लगेगा समझाने के लिए। अब इनका इंग्लिश बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब एस या ई एस किन के साथ लगेगा? ही, शी, इट, सिंगुलर्स नेम के साथ एस या ई एस लगेगा। जो प्लूरल होंगे आई, यू, वी, दे, प्लूरल्स नेम, उनके साथ एस या ई एस का यूज नहीं होगा। वो कपड़े धोती है, शी वॉशिज द क्लोथ्स। अब देखिए एस एच के साथ ई एस लगा दिया, ये वर्ब है, वर्ब के साथ हमने ई एस लगा दिया, तो ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया इस रूल्स के मुताबिक। हम अपने असातिज़ा की इज्जत करते हैं, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अब देखिए ये रिस्पेक्ट है, वी प्लूरल है, इसके साथ हमने एस या एस का यूज नहीं किया। मैं अब गुल्ली डंडा खेलता हूँ, आई प्ले टिप कैट नाउ। अब देखिए आई के साथ भी हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। अब देखिए इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज पहले लगेगा, नेगेटिव बनाने के लिए डू और ये डू और डज सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर फौरन नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए पहले डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब इन तीनों सेंटेंसेस को देख लेते हैं। क्या मैं बाजार जाता हूं? अब देखिए इंटेरोगेटिव है तो डू पहले आ गया। अब डू के बाद आई आया है तो आई के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता, इसलिए खाली डू ही लगा। डू आई गो टू बाजार, आगे क्वेश्चन मार्क। वो मेरी गुजारिश पर तवज्जो नहीं देता, ही डज नॉट। अब वो है सिंगुलर है, ही के साथ डज नॉट एस या एस का हमने इजाफा कर दिया। ही डज नॉट पे अटेंशन टू माई रिक्वेस्ट। क्या ये सड़क चिड़ियाघर नहीं जाती? अब क्या से ये इंटेरोगेटिव भी है और नहीं की वजह से ये नेगेटिव भी है। इसमें दो खूबियां हैं। इसमें एक खूबी थी, ये सिर्फ नेगेटिव था, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव था। ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ऐसे सेंटेंस में डू और डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डज दिस रोड नॉट गो टू द जू? अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में ता, अलीफ, था, छोटी ते, छोटी ये, थी, ते, बड़ी, बड़ी ये, थे, अलीफ, छोटी ये इसकी सेंटेंसेस की पहचान है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सिंपल सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, वो मुझे कल मिला था, ही मेट मी यस्टरडे। एक लड़का बेंच पर खड़ा हो गया, अ बॉय स्टूड ऑन द बेंच। अब देखिए ये अ बॉय सब्जेक्ट, स्टूड सेकंड फॉर्म, और ये बेंच जो है ऑब्जेक्ट। मैंने तैर कर दरिया अबूर किया, आई सब्जेक्ट, स्वयं वर्ब, अबूर करना ये वर्ब है। अक्रॉस द रिवर, अब ये रिवर जो है ये ऑब्जेक्ट है।
अब नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा। जब डिड का यूज करते हैं फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये इंटेरोगेटिव भी है और नहीं की वजह से ये नेगेटिव भी है। इसमें डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देख लेते हैं। उसने फकीर की मदद ना की। ही डिड नॉट हेल्प द पुअर। क्या तुमने 1 घंटा पढ़ा? डिड यू रीड फॉर एन आवर? क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया था? डिड ही नॉट कम टू यू? अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। इसके आखिर पे गा, गी, गे आएगा। इंग्लिश बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आई और वी के साथ शैल लगता है। इसको वही नहीं पढ़ते, वी पढ़ते हैं। आई और वी के साथ शल लगेगा। शल कहते हैं, शैल नहीं होता, शल होता है। ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल लगेगा। इस बात को याद रखिएगा। तुम माँ बाप का नाम रोशन करोगे। यू विल ब्राइटन द नेम ऑफ योर पेरेंट्स। नेगेटिव बनाने के लिए विल और शैल के फौरन बाद नॉट आएगा। मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचूंगा। आई शैल नॉट गेट देयर इन टाइम। इंटेरोगेटिव में क्या वो कड़वी दवा पी लेगा? विल ही ड्रिंक बिटर मेडिसन? विल और शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम सच बोलोगे? विल यू टेल द ट्रूथ? अब इसमें इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। वही पहले विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। शैल आई नॉट अब्यूज एनीवन एनीमोर? अब देखिए, ये दो सेंटेंसेस को समझे। अगर आप आई वी के साथ, मैंने कहा कि शल लगता है। अगर आप आई वी के साथ विल लगा लेते हैं तो फिर भी आपका सेंटेंस ठीक है। अगर आप ही, शी, इट के साथ शल लगा लेती है तब भी आपका सेंटेंस ठीक है। फर्क क्या होगा? फर्क इतना हो जाएगा कि जैसे हम आई और वी के साथ शल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। अगर हम उल्ट कर लेंगे, आई वी के साथ विल लगा लेंगे, ही, शी, इट, दे वगैरह के साथ शैल लगा लेंगे, तो इसका मीनिंग जरूर में आ जाएगा, वाकई में आ जाएगा। मसलन वो जरूर चावल खाएगी। शी शल ईट राइस। वो वाकई क्रिकेट खेलेगा। ही शल प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं इनको अच्छी तरह याद रखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो जो हम यूज कर रहे हैं उसको अच्छी तरह याद रखिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम जो को यूज करेंगे वो अच्छी तरह याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आगे हमने दो, एक प्रेजेंट को और कंटिन्यूअस को मिला के एक और टेंस बनाना है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब में से हमने कुछ चीजें कंटिन्यूअस से लेनी है, कुछ प्रेजेंट से लेनी है, परफेक्ट से लेनी है, सॉरी। अब देखिए, जो प्रेजेंट प्रेजेंट का मीनिंग मैंने आपको है बताया है। अब देखिए, इसमें है आ रहा है। कंटिन्यूअस का मीनिंग मैंने आपको जारी या रहा बताया, तो इसमें रहा आ रहा है। अब प्रेजेंट की वजह से है आ गया, कंटिन्यूअस की वजह से रहा आ गया। रहा है, रहा हूं, रही हूं, रही रहा की इंग्लिश मैंने आपको आईएनजी बताया है हु है का मीनिंग आपको इज आ रहा है बताया, मीनिंग जो है। अब देखिए, पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर इज आर एम लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। वो खाना खा रही है। अब देखिए, वो लड़की है। शी इज है के लिए आया। खा रही, खा रही, आई एन जी, ईटिंग। इसका मतलब खा रही, शी इज ईटिंग, वो खा रही है। अब इन प्रेजेंट में एंड पे आ रहा है।
पास्ट में एंड पे आ रहा है थी, फ्यूचर में एंड पे आ रहा है गी। ये देखिए गी, बाकी सेंटेंस वही हैं। अब इन सेंटेंसेस के है थी गी बदलने से मीनिंग भी बदल गया है का मीनिंग होता है इज, थी का मीनिंग होता है वाज या वर, गा का मीनिंग होता है विल या शैल। अब ये जो हो है ना, होना, इसकी वजह से बी लगा, इस होने की वजह से बी लगा। बी का मतलब होता है होना। अब वो खाना खा रही हो, अब ये हो एक्स्ट्रा आया, इसमें हो नहीं है, इसमें हो नहीं है, इसमें हो है। अब इस हो की वजह से हमने बी लगाया। वो खाना खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग। देखिए इसमें इज क्यों आया, है की वजह से। इसमें वाज क्यों आया, थी की वजह से। इसमें विल बी, विल क्यों आया, गा की वजह से। बी क्यों आया, हो की वजह से। देखिए टेंस की पहचान ना देखें। अब इसमें इंग क्यों आया, रही की वजह से। इसमें इंग क्यों आया, रही की वजह से। इसमें इंग क्यों आया, रही की वजह से। अगर आपको मीनिंग आते हैं तो आपको टेंस आते हैं, अगर आपको मीनिंग नहीं आते तो आपको टेंस नहीं आते। मैंने टेंस नहीं आपको बताया, मैंने इनके मीनिंग आपको यहाँ पे लगा के दिए हैं। तो इस मीनिंग की वजह से, इज आर एम की वजह से ये प्रेजेंट बना, थी की वजह से ये पास्ट बना, विल बी और शेल बी की वजह से ये फ्यूचर बना, और इस रहा कंटिन्यूज की वजह से ये कंटिन्यूज आया। उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेगेटिव, देखिए वो खाना नहीं खा रही होगी, सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। वो खाना नहीं खा रही थी, सिर्फ नॉट का इजाफा होगा। वो खाना नहीं खा रही होगी, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, इनके दरमियान नॉट लगेगा। विल बी और शैल बी के दरमियान नॉट लगेगा, ये नॉट लग गया। यही इनका फर्क है। अब जिस तरह आपने कंटिन्यूस देखा, इसी तरह आप प्रेजेंट देखिएगा। ये देखिए ये प्रेजेंट चुका और परफेक्ट का मैंने आपको मीनिंग बताया कि इसमें ऑटोमेटिकली चुका और लिया आएगा। प्रेजेंट की वजह से यहां पे है आया, पास्ट की वजह से यहां पे था आया, फ्यूचर की वजह से यहां पे गा आया। तो मैंने कहा कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें थर्ड फॉर्म लगती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, जरा देखिएगा। हमने काम खत्म कर लिया है, बात मुकम्मल हो गई। कोई भी बात मुकम्मल हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और हैज है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में बताया है। हैज है प्रेजेंट के लिए होता है, हैड पास्ट के लिए होता है, विल हैव और शैल हैव फ्यूचर पे होता है। इसमें देखिएगा हैज नहीं हो लगेगा। इसमें हम हैज और हैव का यूज करते हैं, जब विल और शैल का यूज होगा तो फिर हैज नहीं लगेगा, ये बात ज़हन में रखिएगा। फिर दोनों के साथ ही हैव लगेगा, विल हैव और शैल हैव। अब तीनों टेंस में फर्क देखें। इसमें भी लिया, इसमें भी लिया, इसमें भी लिया या चुका, इसमें भी आप चुका लगा सकते हैं, इसमें भी आप चुका लगा सकते हैं। एंड पे क्या आ रहा है लगा तो प्रेजेंट लगा दिया, था लगा तो पास्ट लगा दिया, गा लगा तो फ्यूचर लगा दिया। अब देखिए हमने काम खत्म कर लिया है, वी हैव फिनिश्ड द वर्क। अब इस सेंटेंस और इसमें देखें, इसमें था आया तो हैव की जगह में हमने हैड लगा दिया, बाकी वही फिक्र है। इसमें हमने विल हैव लगा दिया, वी के साथ विल, आई वी के साथ शैल लगता है, यहाँ पे विल हैव भी लगा लिया, इसका फर्क कोई नहीं होता। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब मॉडर्न इंग्लिश में विल हैव और शैल हैव का फर्क कोई नहीं रह गया। वी विल हैव अब चुके होंगे। अब सिर्फ विल हैव के साथ आपने फिनिश, सिर्फ देखिए इसमें हैव चेंज हुआ, प्रेजेंट की वजह से हैव लगा, पास्ट की वजह से हैड लगा, फ्यूचर की वजह से यहाँ पे विल हैव लगा, बाकी सारे सेंटेंस वही है।
उर्दू में भी देख ले, एंड पे सिर्फ है आया, था आया और गा आया। देखिए आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इसमें क्या वो घोड़ा बेच चुका है? अब इसमें हैज ही सोल्ड द हॉर्स, क्या वो घोड़ा बेच चुका था? इसमें है आया, इसमें था आया, तो मैंने यहाँ पे हैड ही सोल्ड द हॉर्स। बाकी ये वाला सेंटेंस सेम है। क्या वो घोड़ा बेच चुका होगा? अब इसमें मैंने क्या किया कि विल ही हैव सोल्ड द हॉर्स, वही विल हैव लगा। अब हमने पढ़ना है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हमने पढ़ना है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो टेबल है, इसी टेबल का मैं जिक्र कर रहा था। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट पहले टेंस आ रहा है। परफेक्ट में हमने हैज हैव का यूज किया और साथ थर्ड फॉर्म लगाई। कंटिन्यूअस भी हमने इज आर हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई। अब ये सेंटेंस तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बना? ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब था, ये हमने नहीं लिया, इसका हमने सिर्फ आईएनजी लिया। ये आईएनजी हमने यहां पे लगा दिया। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, इसका हमने हैज हैव लिया और थर्ड फॉर्म नहीं ली। फर्क देखिए, प्रेजेंट का हमने हेल्पिंग वर्ब छोड़ा, परफेक्ट का हमने फॉर्म छोड़ी, उल्ट किया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लेते थे वो नहीं लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम थर्ड फॉर्म लेते थे वो नहीं ली। हैज और हैव लिया और इंग लिया। हेल्पिंग वर्ब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिया, और ये जो इंग था, रहा था, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लिया। अब मसला ये पैदा हो गया कि ये थर्ड फॉर्म कहां गई। अब इस थर्ड फॉर्म की जगह पे हम बिन का यूज करेंगे। बिन भी मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म है, बताया था। हाँ, याद आ गया। तो बिन भी थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब टेंस बनेगा तो हैज बिन, है बिन के साथ आईएनजी लगेगा और फिर सिंसर फॉर का यूज होगा। देखिए यही जो तरीका बताया है, यही हम इसी टेंस में होगा। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो हम नहीं लेंगे, हम इंग लेंगे। जो ऊपर रूल इस्तेमाल किया था वही नीचे इस्तेमाल किया। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो अब हम थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे, हम सिर्फ हैड लेंगे। हैड ले लिया, पास्ट कंटिन्यूअस की इंग ले ली और ये बिन ले लिया। तो अब जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे तो हम हैड बिन के साथ इंग लगाएंगे, फिर सिंसर फॉर का यूज होगा। इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम विल बी और शैल बी यूज करते हैं और इंग लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वही जो जिस तरह ऊपर वाले दो कानून यूज किए, इसी तरह अब हम तीसरे में भी सेम वही कानून यूज करेंगे। विल बी और शैल बी हम नहीं लेंगे, बल्कि इंग लेंगे। ये हमने इंग ले लिया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे, विल हैव और शैल हैव लेंगे। हमने विल हैव और शैल हैव ले लिया। अब ये बिन थर्ड फॉर्म में हम साथ ये लगा लेंगे, विल हैव बिन, शैल हैव बिन और इसके साथ इंग। उम्मीद है कि जो ज़हन में कंफ्यूजन होगी वो आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वक़्त का ज़िक्र रहा, सब में ही आएगा। वही पास्ट परफेक्ट में वक़्त का ज़िक्र रहा। ये सिंस और फार के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यही है। वक़्त का दुरुस्त तयन के लिए 1965 से मार्च इतवार से सुबह से 11 अप्रैल से 8 बजे से फार लगेगा। वक़्त का जब दुरुस्त तयन ना हो, जब हमें एग्ज़ैक्ट टाइम का ना पता हो, कई दिनों से, कई महीनों से, कई घंटों से, कुछ मिनट से, कई हफ्तों से, वगैरह वगैरह। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे कि वक़्त का ज़िक्र होगा, इसकी पहचान होगी रहा है, रहे हैं। अब देखिए, वो कई दिनों से इस मकान में रह रहा है।
उर्दू में बिल्कुल सेम वही एंड पे आया है, हमने प्रेजेंट लगा दिया। कई दिनों से वक़्त का ज़िक्र आया, तो परफेक्ट हो गया। रह रहा है यानी कि अभी वो रुका नहीं, रह रहा है तो कंटीन्यूअस आ गया, कंटीन्यूअस टेंस आ गया। He has been living in this house for many days. अब देखिए इस प्रेजेंट वाले सेंटेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या फ़र्क है? इसमें है आ रहा है एंड पे, इसमें था आ रहा है, बाकी सेम उर्दू भी सेम है और इंग्लिश भी सेम है। यहाँ पे है की वजह से हमने हैज़ लगा लिया, यहाँ पे था की वजह से हमने हैड लगा दिया। He had been living in this house for many days. अब ये हैड की वजह से ये पास्ट टेंस बन गया। अब फ्यूचर में देखिए सिर्फ एंड पे गा आ रहा है, तो विल हैव बीन का यूज होगा या शैल हैव बीन का यूज होगा, बाकी तरीकाकार वही है। वो कई दिनों से इस मकान में रह रहा होगा। He will have been living in this house for many days. अब एक सेंटेंस इसका देख लेते हैं। वो 10 मार्च से इस मकान में रह रहा है। अब 10 मार्च एग्जैक्ट टाइम का पता है। एंड पे है आ रहा है, इसके एंड पे था आ रहा है, इसके एंड पे गा आ रहा है। अब है की वजह से हमने प्रेजेंट लगाया, था की वजह से हमने पास्ट लगाया, गा की वजह से हमने फ्यूचर लगाया। अब जिस तरह उर्दू में है, था और गा बदला, इसी तरह हमने इंग्लिश में भी है, था और गा की सिर्फ इंग्लिश बदलनी है, बाकी सेंटेंस वही होगा। अब है की वजह से हमने हैज़ बीन लिविंग कर दिया, था की वजह से हमने हैड बीन लिविंग कर दिया, गा की वजह से हमने विल हैव बीन लिविंग कर दिया। बाकी सेंटेंस देखिए सेम वही है। वो 10 मार्च से इस मकान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 10 मार्च। वो 10 मार्च से इस मकान में रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 10 मार्च। वो 10 मार्च से इस मकान में रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 10 मार्च। उम्मीद है आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए ये कंटेंट बनाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।